अंकित एक ऑटो रिक्शा चालक था। जब वह 18 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण अंकित को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वह कॉलेज में पढ़ाई करता था। अपनी पढ़ाई को छोड़कर उसने ऑटो चलाने का काम संभाल लिया। अंकित की एक बड़ी बहन अनामिका थी। उसकी शादी की जिम्मेदारी अब अंकित के कंधों पर आ गई थी। अंकित दिन और रात ऑटो चलाया करता और उसमें से कुछ पैसे उसकी माँ बचा लिया करती थी। अपनी बहन की शादी के लिए उसने बहुत मेहनत की। थोड़ा पैसा जमा हो जाने पर उसकी माँ अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने लगी। एक रिश्ता पक्का हो गया और उसकी बहन की शादी हो गई। अंकित की बहन अनामिका अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। इस बात से अंकित और माँ सीमा को बहुत तसल्ली है। माँ, दीदी का फोन आया है, तुम जल्दी से बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। यह कहते हुए अंकित ने अपनी माँ को फ़ोन दिया। हेलो अनामिका दीदी, ये लो माँ से बात कर लो। हेलो बेटी, कैसी है? मैं ठीक हूँ। हाँ बेटी, अपना ना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि मैं जल्दी से नानी बन जाऊँ। अब मामी कहलवाने वाली भी बस आ जाए, मैं जल्दी से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊँगी। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाओगी माँ। माँ, बस अंकित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। इतने में अंकित आकर कहने लगता है, माँ मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा अनामिका, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। अंकित को देर हो रही है। उसके बाद अंकित ऑटो लेकर काम पर निकल जाता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में जाम भी बहुत था। वह सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक साथी जो उसी की तरह ऑटो चलाता था, वह किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसे थोड़ी होता है। जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं, चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना भैया। तभी वह लड़की कहती है, भैया मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया, मेरा मोबाइल भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं भी नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। मुझे लेट हो रही है, मुझे अपनी अभी फ्रेंड्स की शादी में जाना है। तभी अंकित वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, पीयूष लड़ क्यों रही हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में दे देगी। अरे ऐसा कोई थोड़ी ना होता है। अंकित ने कहा, भाई कोई बात नहीं पीयूष, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने मैं दे देता हूँ, यह मैडम मुझे बाद में दे देगी। पीयूष कहता है 3000। अंकित पीयूष को 3000 दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम पायल है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। कोई बात नहीं मैडम, यह लीजिए मेरा नंबर। अंकित अपना नंबर पायल को दे देता है। पायल नाम की वह लड़की अंकित का नंबर ले लेती है और अगले दिन अंकित के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। अंकित को फ़ोन करके बोलती है, आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। इस तरह पायल और अंकित फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। पायल को अंकित से बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद पायल की मुलाकात अंकित से एक दो बार मार्केट में हो जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब रोज पायल अंकित को रात में फ़ोन करती और उससे बहुत सारी बातें करती। एक दिन फिर मार्केट में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अंकित को बातों ही बातों में यह पता चल जाता है कि पायल एक बहुत ही अमीर खानदान की बेटी है। अंकित पायल को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगता है। तभी पायल दौड़ती हुई आकर अंकित को रोक दे लेती है। अरे यार, तुम मुझे देखकर भाग रहे हो। तभी अंकित पायल को समझाता है, पायल तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम और मैं, मेरे और तुम्हारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूँ दोस्ती रखना ठीक नहीं है। प्लीज़ तुम मुझसे ना मिलो और ना ही मुझे कॉल किया करो। तुम मुझसे ना मिलने की बातें कर रहे हो। अरे मैंने तुमसे कई बार फ़ोन पर कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यही वजह है ना मिलने की। आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ अंकित।
अंकित, मैं अपने आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। यह कहते हुए पायल रोने लगती है। पायल को रोता देख अंकित उसे गले लगा लेता है। पायल अपने माता पिता को अंकित के बारे में बताती है, लेकिन उसके माता पिता शादी से इनकार कर देते हैं। मम्मी पापा, मैं बता रही हूँ, मैं शादी अंकित से ही करूँगी, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम अंकित से शादी करना चाहती हो तो जाओ कर लो, लेकिन इस घर से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। गुस्साते हुए पायल के पिता सुमित ने कहा, अरे आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बेटी महल से जाकर झोपड़ों में रह पाएगी। पायल की माँ राधा ने कहा, अपनी बेटी को समझा दो, अगर इस घर से एक कदम भी बाहर निकालेगी तो फिर इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पायल अपने माँ पिता की एक नहीं सुनती। इधर अंकित भी अपनी माँ और बहन को पायल के बारे में बताता है। पायल की फोटो देखकर अनामिका और सीमा बहुत ही खुश होती है। पायल घर से भागकर अंकित से शादी कर लेती है। अब पायल अंकित के घर पर रहने लगी थी। पायल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ससुराल गरीब है। ना ही उसने इस बात की कोई शिकायत की। पायल को कभी कभी अपनी माँ राधा और पिता सुमित की बहुत याद आती, लेकिन वह अब उस घर में जा भी नहीं सकती थी। एक दिन अंकित ने पायल से पूछा, पायल तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ अंकित, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी और अनामिका दीदी मुझे कितना प्यार करती हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी पायल की सास भी आ जाती है। सर पर हाथ रख कर कहती है, जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस घर में मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। तभी वहाँ पर अनामिका भी आ जाती है। अनामिका एक साड़ी देते हुए कहती है, भाभी यह देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। पायल कहती है, ठीक है, पर एक शर्त है, आज आप मुझे खुद से तैयार करेंगी। पायल की बातें सुनकर अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी प्यारी भाभी से उसे इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। कुछ ही दिनों में पायल ने सबके दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। अब तो पायल के बिना कोई भी नहीं रहता था। अनामिका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। एक दिन अचानक पायल बेहोश होकर गिर जाती है। अरे बहू पायल, अरे बहू पायल। सीमा अपनी बहू को आवाज़ लगाते लगाते जब कमरे में पहुंचती हैं तो वह बेड के नीचे पड़ी रहती है। पास जाकर उसे देखती हैं तो वह बेहोश थी। अब वह बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि घर में कोई ना था। वह जल्दी से किचन में जाती हैं और पानी लाकर पायल के मुंह पर छिड़क देती हैं। कुछ देर बाद उसे होश आता है। जब रात में अंकित घर आता है, सीमा अपने बेटे को सारी बातें बताती है। वह पायल को डॉक्टर के पास जाने को कहता है, पर वह मना कर देती है। सीमा भी उसे डॉक्टर के पास जाने की जिद लिए अड़ जाती हैं। वह अपनी सासू माँ की बातों को इनकार नहीं कर सकी और डॉक्टर के पास चली गई। तभी डॉक्टर बताती है कि पायल गर्भवती है। यह बात सुनकर पायल और अमित बहुत खुश होते हैं। दोनों घर आते हैं। यह बात अनामिका और सीमा को पता चलती है तो वह दोनों भी बहुत खुश हो जाती हैं। अब पायल के पास यही एक बहाना था अपने माता पिता से बातें करने का। रात में जब अंकित घर आता है, अंकित का फोन लेकर पायल अपने माता पिता को फोन करके यह खुशखबरी सुनाती है। राधा और सुमित को जब यह बातें पता चलती है तो उनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि उन दोनों की इकलौती बेटी पायल जो थी, अगले ही सुबह मिलने के लिए पायल के ससुराल आती हैं। पायल का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। सीता जी कहती हैं, पायल बेटा तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, मैं किचन से चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। राधा ने कहा, क्या बात है बेटा, क्या बात है पायल, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चौकर नहीं है क्या? तभी सुमित ने तंज मारते हुए कहा, कैसी बातें करती हो राधा, तुम जानती नहीं हो तुम्हारी बेटी किस घर में बिहाई है। यहाँ पर तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे, यह भला क्या नौकर चौकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और अंकित ने तो मुझे कई बार कहा है मैं घर में कोई काम वाली रख लूँ, पर मैं पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ। मेरा भी मन नहीं करता और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती। सारा काम माँ जी ही करती हैं, मुझे तो उठने ही नहीं देती। तभी पायल की सास सीमा जी आ जाती हैं। टेबल पर चाय रखते हुए कहती हैं,
पायल, तुम्हें यह समोसे बहुत पसंद है ना? मैं यह भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। राधा मुंह बनाते हुए कहती है। नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड्स कम खाती हूँ। और पायल, तुम भी यह सब मत खाया करो, और तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट्स लेना चाहिए। बहन जी, आप तो बहुत समझदार हैं। यह सब समोसे वगैरह सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वह मुझे समय पर दूध, जूस फ्रूट्स, दूध, दही, सब्जियाँ और सब कुछ खाने के लिए देती हैं। तभी पायल की नंद अनामिका भी आ जाती है। अर्चना, पायल भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल सुबह 9 बजे आपको मेरे साथ चलना है। आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी इंजेक्शन वगैरह। तभी बीच में राधा बोलती हैं। अनामिका, तुम्हारा कौन सा हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था? जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो, वह जो छोटी बाजार में हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर रितु बैठती है, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। पायल, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जनाब, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी। तुम चिंता मत करो, अगर इन लोगों के पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल आज ही बात कर लाता हूँ, और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। पिता सुमित ने कहा। अपने माता पिता की बातें सुनकर पायल ने कहा, किसके घर? आपके घर पापा। अभी अपना घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर रितु, जो एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने अनामिका दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है और उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल अनामिका दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप दोनों थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना अंकित आने वाले हैं। वह शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है। आज मेरा वह खाने का प्लान है। हम सब डिनर के बाद जाने वाले हैं। पायल का ऐसा कोई प्लान नहीं था, यह उसकी सास और अनामिका जानती थी, पर पायल अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी, उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। पायल के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। पायल की सास और नंद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू से थे। पायल अपनी सास और नंद के गले लग जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।